जय हिंद दोस्तों, मैं AR चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा स्पेशली 1275 जो पोस्ट आई है, इतने कम समय में हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं वो कहां से आते हैं, हर वो सेक्शन को देखेंगे, समझेंगे और फील ऐसा होना चाहिए कि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आप कोशिश करेंगे पेन पेपर लेके बैठे, ऐसा नहीं कि बस मोबाइल देके सो के आराम से लेट के देखते रहें, ऐसा कोई बेनिफिट होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पहला नोटिस आपको समझ लेना है कि ये काम आपको करना है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन में। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले कहता है संविधान। संविधान तो सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात याद रखना है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है और यह एक कानून की पुस्तक है जो लिखित भी होगा और अलिखित भी होगा। तो यह एक कानून की सर्वोच्च पुस्तक है जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी आपसे कभी डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले आते हैं कि संविधान को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको एक दिखाई देगा पार्ट। क्या दिखाई देगा? पार्ट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। तो सबसे पहले कोई भी पुस्तक को आप पढ़ते हैं, जैसे आप आर्य सरवाल का मैथ्स बच्चे तो बनाए ही होंगे, तो उसमें देखिएगा सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? लेसन्स दिखाई देते हैं ना, लेसन्स दिखाई देते हैं। और ये जो लेसन्स होते हैं ना, वही हमारे संविधान में समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं ये हमारा क्या है? भाग है। क्या है? भाग है, यानी पार्ट है। दूसरा सेगमेंट को देखेंगे, दूसरा सेगमेंट को देखेंगे वो हमारा होगा शेड्यूल, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसूची। क्या बोलते हैं? अनुसूची। दूसरा सेगमेंट क्या होगा? अनुसूची, यानी कि शेड्यूल। एक लिस्टेड पॉइंट, हमारे संविधान में कुछ लिस्टेड पॉइंट दिए गए हैं, उसी को क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। तीसरा आपका आएगा प्रियम्बल, इसको क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। जिस तरह से आप कहते हैं ना कि हमारे शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में क्या है? आत्मा है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना, संविधान का सार प्रस्तावना, संविधान की कुंजी प्रस्तावना। मतलब प्रस्तावना से प्रश्न आएगा कि क्या है सर, तो हल्का सा एक बेसिक झलक आप लोग को बता रहे हैं, इसके बाद हर एक चीज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा जो आएगा, चौथा सेगमेंट देखेंगे, इसमें बोल सकते हैं हमारा स्रोत। अब जो हमारा संविधान है, कोई भी पुस्तक को आपको अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ स्रोत होना चाहिए। तो हमारा जो संविधान है ना, उसका लगभग 2/3 भाग जो है वो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। शेष की बात करेंगे जो पॉपुलर आप लोग जानते हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। आपको हमेशा एग्जाम में आएगा फंडामेंटल राइट्स जो है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से लिया गया है। तो आपको याद रखना कितना आसान होगा। देखिएगा कि हमेशा
हमारा जो मित्र है ना, भारत का जो मित्र है ना, वो कौन है? रूस है। और रूस जो है ना हमेशा कर्तव्य की बात करता है, तो रूस से क्या लिया गया है? कर्तव्य। जबकि अधिकार की बात कौन करता है? हमेशा अमेरिका करता है। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका। तो इसी तरह से महत्वपूर्ण सेगमेंट को देखेंगे। साथ में जो पांचवा सेगमेंट हमारा होगा उसको बोलेंगे संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता के बारे में जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या विशेषता है। ठीक है, संविधान की क्या क्या विशेषता है। तो हमने आपको बताया कि संविधान को अगर समझना है तो सबसे पहले हमने बताया कि कोई भी बुक को अगर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको लेसन्स मिलेगा। इसी तरह से संविधान में क्या बोलेंगे? संविधान में भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाग बोलेंगे। ठीक है, दूसरा बात करेंगे कि इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, दूसरा सेगमेंट देखेंगे अनुसूची यानी कि शेड्यूल, है ना, शेड्यूल। इसके बाद देखेंगे स्रोत, इसके बाद हमारा प्रियम्बल, इसके बाद क्या क्या हमारे संविधान की विशेषता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपके दिमाग में पॉलिटी का क्वेश्चन ऐसे छप जाना चाहिए कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए उसको आप इजी वे में टेकल कर पाए। अब रटने से कोई उपाय नहीं है ना, मतलब आप रट के एग्जामिनेशन चाहिएगा तो आप आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग चाहिएगा तो राइट डाउन कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखेंगे थोड़ा सा, हम लोग जो संविधान पढ़ रहे हैं बाबू, संविधान में सबसे पहले आपको क्या बताएं? भाग। अब इस भाग से यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? पार्ट। सबसे पहला प्रश्न आपको बेसिक बनेगा क्या कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल कितने भाग हैं? तो इसमें आपको दो बात समझना है। एक आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो कहेंगे 22। कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने भाग हैं बाबू? तो कहिएगा कि गुरुजी वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में भी कितने हैं? 22। लेकिन अकॉर्डिंग टू काउंटिंग यानी कि गणना के दृष्टि से देखेंगे तो गणना के दृष्टि से कितना हो जाता है? तो 25। तो यहां से आपको समझना है कि संविधान में मूल भाग कितने हैं? तो संविधान में मूल भाग हैं 22। कितने हैं? 22। वर्तमान में कितने हैं? 22। लेकिन प्रश्न करे कि गणना के दृष्टि से कितने हैं, तो कितने हैं? 25। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। दूसरा हम लोग का पूछेगा शेड्यूल यानी कि बोल सकते हैं अनुसूची। इसके बारे में जान लीजिए। अनुसूची पूछेगा कि मूल संविधान में कितने थे रे बाबू? तो मूल संविधान में बोलिएगा कितने शेड्यूल थे? 8। कितने थे? 8। वर्तमान में कितने रे बाबू? तो बोलिएगा वर्तमान में 12। गणना के दृष्टि से कितने हैं बाबू वर्तमान में? तो वो भी क्या कहेंगे? 12। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है, दो बातें आपको याद रखिएगा कि मूल संविधान में पार्ट्स कितने थे? तो पार्ट्स कितने? 22। वर्तमान में कितने हैं? 22। और प्रश्न करेगा आपसे कि गणना के दृष्टि कितने हैं, तो कहेंगे 25। कितने हैं? 25। जबकि शेड्यूल की बात करेंगे तो मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, तो कहेंगे सर मूल संविधान में कुल 8। कितने थे? 8। और वर्तमान में कितने हैं? तो 12। यानी कि 4 जो शेड्यूल है उसे ऐड किया गया है। तो जब भी संविधान में कोई भी चीज जोड़ा जाता है ना बाबू, तो जोड़ा जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? संविधान संशोधन, है ना। तो संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? 4 शेड्यूल जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में कितने हो गए? 12। और गणना के दृष्टि से पूछेंगे तो भी कितने हो जाएंगे? 12। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग
पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं कि 22 पार्ट हम लोग को याद कैसे हो जाता है, उस पर देखते हैं। तो चलिए पार्ट को देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि कितने पार्ट्स हैं। अब आपको पार्ट याद कैसे होंगे ये समझना बहुत बहुत अति आवश्यक है। कैसे याद होगा, देखिए, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि छोटा सा हम एक रफ मैप बनाते हैं बाबू। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, दिमाग में छप जाएगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप एक बात बताइए, इस पार्ट को आपने अभी तक देखा जरूर होगा, ठीक है, समझा भी होगा। अब देखिए एक बात बताते हैं कि याद करके भूल जाते होंगे, लेकिन अब आप भूलने वाली बात नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे सोचना होगा कि कैसे किसी चीज को, तत्व को लंबे समय तक याद रखा जाए। तो समझिएगा, सबसे पहले हमारा जब प्यारा भारत बना, तो जो प्यारा भारत बना तो सबसे पहले क्या बना, संघ। उसके बाद क्या बना, उसकी राज्य। यानी कि याद रखिएगा, सबसे पहले मेरा प्यारा भारत बना, है ना, भारत बना, इसके बाद इसके क्या बने, राज्य बने। ऐसा नहीं कि पहले राज्य बने फिर देश बना, ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या बना, भारत बना, है ना, और उसके बाद क्या बने, राज्य बने। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहला में क्या है बाबू, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए कि भारत में जो रहने वाले व्यक्ति है उसकी कुछ तो आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। तो उसके पहचान के लिए हमने क्या दिया, भारत की पहचान कैसे होगी, भारत की पहचान कैसे होगी कि ये भारत देश है। तो यहां पे जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको क्या दिए, नागरिकता। क्या दिए, नागरिकता। कहेंगे दो, क्या दो, नागरिकता दो। क्या दो, नागरिकता दो। तो दो में क्या है बाबू, दो में क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। तीन में जब नागरिक को नागरिकता मिला तो भारत का नागरिक लेने से हमें क्या बेनिफिट होगा। जब आप भारतीय नागरिकता ले लेते हैं तो भारत में रहने का क्या फायदा होगा। तो आपको टू टाइप्स के राइट्स मिलेंगे। सबसे पहला राइट्स है जो एटेंडम मिलेंगे, उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। देखिए बाबू, हम याद आपको करवा रहे हैं, माइंड में सेट हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले क्या बना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दो दिए क्या, नागरिकता। अब नागरिक को क्या फायदा मिलेगा, तो दो चीज, दो फायदा मिलेगा। पहला, फंडामेंटल राइट्स। क्या मिला, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और दूसरा जो अधिकार था उसको बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब दो प्रकार के आपको अधिकार मिल गए, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि पहले बना प्यारा भारत, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। वहां के रहने वाले को हमने क्या दिया, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। अब उस नागरिक को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो टू टाइप्स के क्या मिल गए उनको, अधिकार मिल गए। सबसे पहला अधिकार क्या था, तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स। दूसरा क्या मिल गया, तो दूसरा मिल गया राज के नीति तत्व। अब जब अधिकार मिला ना बाबू, तो कुछ आपको कर्तव्य भी होता है। जैसे आपको जब घर में जन्म होता है ना, तो बाय बर्थ आपको आइडेंटिटी मिल जाता है पापा का, है ना। जैसे कोई राजपूत परिवार में जन्म लिया है तो ठाकुर कहलाएगा, है ना। तो राजपूत परिवार में जब कोई कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो पंडित कहलाएगा। सरनेम ऑटोमेटिक उनको जुड़ जाता है ना। इसके बाद इनको संपत्ति का भी एक बात बताइए, आप अगर अंबानी घर में जन्म लीजिएगा तो अंबानी का जो संपत्ति है ना, ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने उस घर में क्या किया है, जन्म लिया है। तो एटेंड तुरंत आपको जो अधिकार मिल गया उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कि अब इसके घर के मालिक आप कर सकते हैं, ये कार मेरी है, ये बंगला मेरी है। क्यों, क्योंकि आपके पिताजी कमाए, है ना। तो एटेंडेंट मिल गया। दूसरा जो अधिकार होगा, ध्यान रखिएगा, वो राज्यों पे छोड़ दिया गया। वो राज्य देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और एक कर्तव्य भी है, जब इतनी पापा आपको करेंगे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को एक डबल स्टार जो वर्दी के रूप में जो सपना है वो दे। तो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कुछ ड्यूटीज भी क्या किए गए, जोड़े गए हैं। ध्यान रखना है, जिसमें भी आपको दिखाई दे क ख ग, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। तो भाग एक में मैंने बताया संघ और उसके राज्य से रिवीजन कर लीजिए। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दो मेरे बाबू
2 में बाबू नागरिकता, है ना, 3 में मूल अधिकार, 4 में राज के नियंत्रण और 4 के क में क्या है बाबू, मूल कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बाबू आ गया कि फिर अब कैसे याद होगा, फिर हम बार बार कहेंगे बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, यानी कि हम फिर 5 से लेके आपको बाबू रे 8 तक का बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, 8 तक का बॉक्स बना लेते हैं। तो पहला बॉक्स बनाए थे बाबू, देखिए पहला बनाए थे 1 2 3 4 और 4 के कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमने पहला बॉक्स में 5 बना लिया था, ठीक है। अब दूसरा बॉक्स हम बना रहे हैं, इसमें देखिएगा कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि कैसे याद आता है। तो देखिएगा यहाँ पर हल्का सा एक रफ मैप बनाते बाबू आपको याद करवाने के लिए। तो सबसे पहले रे बाबू बन गया संघ, सबसे पहले क्या बन गया, संघ। अब थोड़ा सा टाइप जो है ना ज्यादा सुंदर हो जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। अब कभी कभी जो हो जाता है ना, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस हम लोग को मेन जो गोल है ना, अब उस पर फोकस करना, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है कि 5 में क्या हुआ, संघ, 5 में क्या हुआ, संघ। 6 में क्या है बाबू, तो सबसे पहले संघ मतलब केंद्र बोल सकते हैं, इसके बाद क्या बना, राज, है ना, संघ राज, है ना। इसके बाद तीसरा जो बाबू रे बाबू 7 जो है ना, ये हो गया निरस्त, क्या हो गया, निरस्त। क्यों निरस्त हो गया गुरुजी, क्योंकि इसमें एक ही आर्टिकल थे बाबू, आर्टिकल कितना याद रखिएगा बाबू, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। 238 जो अनुच्छेद थे क्या कर दिए गए, इसे समाप्त कर दिए, क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से भाग 7 को क्या कर सकते हैं, तो पहले 6 में क्या बना, 5 में आपका संघ, 6 में राज, 7 निरस्त और जन्म लिया रे बाबू यूटी, क्या लिया, यूटी, क्या लिया, यूटी, यानी कि यूटी यानी क्या बोल सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, क्या लिया, केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हो गया। तो आपको यहां से आपको मैंने बताया पहला संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 2 में आपको मिल गया नागरिकता, 3 में मिल गया, है ना, मूल अधिकार, 4 में राज के निधि तत्व, 4 के क में मौलिक कर्तव्य, 5 बना संघ, 6 बना राज, 7 बना निरस्त, 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 बाबू यहां पर आ गया है, तो इसको भी दूसरा बॉक्स में रखेंगे। 9 बाबू आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, पहले गांव में रहते हैं ना, गांव से फिर कहां आते हैं, शहर। तो 9 मेरे बाबू दिखाई दिया पंचायत यानी कि गांव, है ना, 9 में क्या है, गांव। और 10 अब यहां पर थोड़ा सा छूटा हुआ, ठीक है, इसको हम लोग तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। 9 रे बाबू बता दिया गया पंचायत, इसको ऐड कर लीजिएगा पंचायत। और 9 के क रे बाबू पूछेगा तो कहेंगे नगर पालिका, क्या कहेंगे, नगर पालिका। और 9 के ख रे बाबू ये लिखेगा सहकारी, सहकारी समिति। तो ये आपको याद रखना है, ये 9 में ही है। तो सबसे पहले क्या है बाबू, 9, तो गांव यानी ग्राम पंचायत, इसके बाद शहर में आए नगर पालिका, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं सहकारी समिति, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 पंचायत, 9 के क नगर पालिका, 9 के ख सहकारी समिति, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 आते रे बाबू, 10 रे बाबू SC ST क्षेत्र, याद रखना है SC ST क्षेत्र, SC ST क्षेत्र के बारे में चर्चा किसे मिलता है, 10 में, ठीक है। तो रिकॉल कर लेते हैं, पहला क्या था, संघ उसके राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में राज के नीति तत्व, 4 के क में मौलिक कर्तव्य। पहला बॉक्स क्लियर। दूसरा बॉक्स में स्टार्ट किए थे संघ, दूसरा राज, तीसरा निरस्त, 7 निरस्त, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा बॉक्स भी क्लियर। तीसरा बॉक्स में स्टार्ट करते हैं, पहले गांव यानी कि 9 ग्राम पंचायत, पंचायत बोल सकते हैं, 9 के क नगर पालिका, 9 के ख सहकारी समिति और 10 SC ST। क्लियर हो गया। तो ये 10 तक हम लोग कर देंगे। 11 याद रखना है, 1 और 1 11, 1 और 1 11 भूलना नहीं है, 1 और 1 11 ओ मेरे यारा, है ना, याद रखना है 1 और 1 11 यानी कि केंद्र और राज्य, तो केंद्र और राज्य के बीच क्या बनेगा, संबंध, ठीक है। तो 1 और 1 11 क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। तो 11 तक आपको जो है दूसरा बॉक्स में आ गया होगा केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य संबंध, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं नया बॉक्स बनाइएगा, हम लोग नया बॉक्स बना के 12 से लेकर कितना तक, 15 तक, है ना। देखिए 12 में क्या है, अब बोलिए 12 हिंदी में बोलिएगा, हिंदी में थोड़ा कॉन्सेप्ट तो ज्यादा लग जाता है, इंग्लिश में बोलिएगा तो अलग है। 12 बोलिए 12 वित्त,
जब आपको 12 में क्या आएगा, वित्त, तो याद रखना है 12 में सबसे पहले एक ही याद रखना है, 12 वित्त, 12 वित्त। 13 जब वित्त आएगा ना बाबू तो आप क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। जब पैसा तक आएगा, फाइनेंस होगा तो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो 13 में क्या है बाबू, भारतीय राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, है ना। तो 12 वित्त, उसके बाद क्या किए, व्यापार, है ना। व्यापार के बाद आप क्या करेंगे, व्यापार के बाद उसमें सेवा दें, क्या देंगे, तो याद रखने के लिए क्या है, सेवाएं, क्या, संघ और राज्यों के अधीन क्या, सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन क्या, सेवाएं। तो देखिए ध्यान दीजिए, 12 वित्त, वित्त जब आ गया तो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। फिर व्यापार के बाद क्या करेंगे, तो 13 में क्या, व्यापार, और 14 में क्या, सेवाएं, और सेवाएं देने के बाद इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन करेंगे, यानी कि 15 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन, क्या हो जाएगा, निर्वाचन। तो क्लियर है बॉक्स, कोई डाउट नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बाबू दे रहा है कि 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध। तो कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, आप याद रख सकते हैं कि 16 जो है निर्वाचन के बाद आराम कर लेते हैं, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। आप लोग कहिएगा सर आगे कैसे याद रहेगा, आगे भी याद रहेगा। देखिए हमेशा ना खतरा कब होता है, जब आप किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, यानी 17 खतरा, है ना, यानी भाषा। 17 में क्या है आपका, भाषा। तो याद रखना है 17 में किसके बारे में बात कर रहा है, राजभाषा के बारे में बात कर रहा है। किस बात कर रहा है, राजभाषा। और जैसे ही रे बाबू किसी को कुछ गलत बोले, है ना, तो जैसे ही खतरा लगा तो आपको लगेगा आपात, क्या हो जाएगा, आपात, ठीक है ना। यानी 18 में क्या है, 18 ओ ऐसे भी कर लीजिए, 18 आपात, है ना। और उसके बाद आपात लग जाएगा तो आप हो जाएंगे गायब, है ना। तो 19 में क्या हो गया, प्रकीर्णन, क्या हो गया, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब मिसलेनियस कह सकते हैं, आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले बताया कि 17 यानी कि खतरा, है ना, 17 वर्ष का उम्र भी जो होता है ना, खतरा वाला होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप किसी को गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिए बाबू तो खतरा आ गया, यानी 17 खतरा, यानी 17 में क्या है, राजभाषा। और जैसे खतरा हुआ रे बाबू तो आपात लग जाएगा, क्या हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाए, 18 आपात, और उसके बाद हो जाइएगा गायब, क्या हो जाएगा, 19 इमरजेंसी। और फिर इसके कारण से आपको लोग समझाने आएंगे तो 20 में हो जाएगा संविधान संशोधन। 20 में क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन। 20 में क्या हो जाएगा बाबू, संविधान संशोधन, यानी कि अब से कोई गलती आपको नहीं करना है। सिखाएंगे आपके मम्मी पापा कि बाबू बाहर में बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, बाहर ही नहीं कहीं भी, तो आप संभल के बोलेंगे तो खतरा नहीं होगा। तो संविधान संशोधन। इसके बाद अगर आप नहीं समझे अस्थायी रूप से, है ना, तो आपको फिर संक्षिप्त में समझाना पड़ेगा, है ना, उसका नाम प्रणम हिंदी में, है ना। अगर आप नहीं समझे अस्थायी रूप से रहेंगे तो बाबू रे फिर से तुमको समझाएंगे संक्षिप्त में, प्यार से समझ लो। तो 21 में क्या था, अस्थायी। तो आपको एक बात याद रखना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रे बाबू क्या था, अस्थायी था। किस पार्ट में चर्चा मिल रहा था, तो 21 में बाबू, किसमें, 21 में। तो अस्थायी क्लियर हो गया। समझाने के लिए संक्षिप्त में थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं, पूरा रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या आपको बताएं बाबू। तो सबसे पहले आपको याद रखना, देखिए भाग अभी तक बच्चों को लग रहा है इतना टफ है, 22 भाग याद करेंगे सर, 10 मिनट में क्या हो गया, गायब हो गया। तो कॉन्सेप्ट ऐसा रखना है ना कि दोबारा भूलना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, पहले क्या बनाया, प्यारा भारत बना, है ना, प्यारा भारत बना। इसके बाद राज्य बने, जैसे पापा आएंगे उसके बाद बच्चे आएंगे, है ना। तो पहले बना, आपको याद रखने के लिए ध्यान रखना है, पहले क्या बना, भारत, उसके बाद क्या बना, राज्य बना, क्या बना, राज्य। अब यहाँ के रहने वालों क्या देंगे, दो, क्या दो, नागरिकता दो, क्या दो, नागरिकता, ठीक है। इसके बाद कितने प्रकार अधिकार दिए, 2 प्रकार के, पहला मूल अधिकार, दूसरा राज्य के निषेधक तत्व, और फिर क्या दिए, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 निरस्त, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 बाबू 9 पंचायत, 9 क्या था, पंचायत, 9 पंचायत, 9 के क नगर पालिका, 9 के ख सहकारी समिति, 9 के ख सहकारी समिति, है ना, 9 के क सहकारी समिति, 10 रे बाबू SC ST, है ना, 11 केंद्र राज्य संबंध, है ना, 1 और 1 11, बार बार कहते हैं 1 और 1 11 केंद्र राज्य संबंध, है ना,
12 वित्त, 13 भारतीय राज्य है ना व्यापार, 13 में याद रखना है व्यापार, 14 में सेवाएं और 15 में क्या था इलेक्शन, 15 में क्या था इलेक्शन, 16 प्रकीर्णन है ना। इसके बाद 17 रे बाबू, यहां से तो याद हो जाएगा, 17 क्या रे बाबू भाषा है ना, 18 आपात है ना, 19 में प्रकीर्णन, और फिर आपको समझाएं तो समझाएं क्या संविधान संशोधन, और अगर नहीं समझे अस्थायी तौर पर तो फिर आपको क्या किया जाएगा संक्षिप्त में समझाया जाएगा, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी पठन पाठन। क्लियर हो गया। तो अब आपको भाग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम से प्रश्न बनेंगे ना तो एक ही प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो आपको केवल इसी तरह से क्या करना है रिकॉल करना है, ध्यान रखना है, आप नोट्स भी बनाते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आपको इसका पीडीएफ भी आपको हम भेजते रहेंगे है ना, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बैठ के क्या करना है साथ साथ क्या करना है, आपको ऐसा फील होगा कि हम घर पे ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कर रहे हैं ना। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं बढ़ते बाबू। दूसरा हमारा आएगा अनुसूची। क्या आएगा अनुसूची। अनुसूची के बारे में सबसे पहले जानना क्या है बाबू, सबसे पहले पूछेंगे कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचित थे बाबू, तो कहेंगे 8। कितने थे 8। वर्तमान में कितने रे बाबू, तो वर्तमान में कहेंगे कितना 12। ये तो हर एक बच्चे को याद है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ये कहेगा कि आप लोग को पता है ना कि हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया था ना तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कोट किया था, कथन किया था। क्या कथन किया था कि हमें एक ऐसी कार मिली है, इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल ने क्या बोला था, हमें एक ऐसी कार मिली है जिसके सारे ब्रेक तो ठीक हैं लेकिन इंजन ही गायब है। एक बात बताइए, बिना इंजन का गाड़ी ब्रेक लेके क्या करेंगे, है ना, तो इंजन ही क्या है गायब है। लेकिन आपको आगे चल के पता चलेगा कि इसी भारत शासन अधिनियम से बात करें बाबू, तो इसी अधिनियम से जो है 2/3 से अधिक संविधान का स्रोत लिए गए, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत शासन अधिनियम के समय मेरे बाबू 1935 में कुल कितने अनुसूचित थे, तो आप कहिएगा कुल कितने थे रे बाबू 10। ये बहुत लोग को कम ही याद रहता है। क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कितने हैं, तो कहेंगे 12। मूल संविधान में कितने थे, कहेंगे 8। लेकिन जैसा ही कह दिया आपसे कि 1935 में कितने थे, तो कहें कितना 10। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब अनुसूची भी आपको 12 कैसे याद हो जाता है वो देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को हमेशा याद रखना है किस तरह से इजी वे में इसको याद कर सकते हैं। हमेशा आपको एक बॉक्स बनाएंगे, हम इसको शॉर्ट में पहले समझेंगे, याद रखेंगे 1 2 3 और 4। 4 का बॉक्स बना ले बाबू। तो सबसे पहला बाबू याद रखना है, सबसे पहला राज्य है ना स्टेट एंड यूटी, ठीक है, स्टेट एंड यूटी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट संघ, केंद्र और राज्य, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बाबू, इसको चलाने के लिए हम लोगों को क्या देंगे वेतन। क्या देंगे वेतन। तो किसी से बाबू जब पूछिएगा ना कि कोई काम अगर आपको करने के लिए दिया जाए तो पूछेगा सर वेतन कितना मिलेगा, सर दरोगा बनेंगे तो सैलरी कितना मिलेगा, है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं कि ऊपर इनकम भी है क्या। अरे भाई ये सब अगर सोच रखते हो तो क्या देश विकास होगा। तुम जिस पद पर जा रहे हो ना उसकी एक अलग गरिमा है, ठीक है ना, हर पद की एक अलग गरिमा होती है। तो कभी ये मत सोचो कि सर अंडर द टेबल क्या मिलेगा। अरे भाई सैलरी जो मिल रहा है सरकार का ये कम है क्या, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरा में क्या है आपका वेतन यानी कि सैलरी, तो दूसरा में आपका वेतन। और तीसरा मेरे बाबू ईमानदारी से तुम काम करो तो इसके लिए क्या दिला दिए शपथ। क्या दिला दिए शपथ। तो पहला मेरे बाबू संघ और राज, दूसरा में दिए वेतन, और काम सही ढंग से करो तो क्या दिलवा दिए शपथ। और 4 में काम अच्छे से नहीं हो रहा था तो राज्यसभा में क्या किए सीटों का क्या किए, राज्यसभा में क्या किए सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन। तो यहां से बाबू याद हो जाएगा कि सबसे पहले केंद्र और
राज बोल सकते हैं, केंद्र राज। इसके बाद दूसरा, यहाँ चलाने के लिए क्या दिए, वेतन। और इसके बाद ईमानदारी से काम करो तो क्या दिलवाएंगे, शपथ, है ना। और 4 में काम अच्छे से नहीं हो रहा था तो हमने क्या किया, इसको बांट दिया। क्या कर दिया, बांट दिया। किसमें, एससी सॉरी राज्यों के सीटों का आवंटन। तो चलिए देखते हैं थोड़ा डीप में। पहली अनुसूची में क्या था रे बाबू, तो भारत में कितने वर्तमान में राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और यूटी कितने बाबू, याद रखिएगा कब से प्रभावी हुआ रे बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 2020 से क्या है बाबू, ये प्रभावी है। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, है ना। और कब से प्रभावी है, तो 26 जनवरी 2020 से क्या है, ये प्रभावी है। तभी वर्तमान में 28 स्टेट्स है और 8 क्या है, 8 यूटी है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा मेरे बाबू याद करना है, दूसरा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, है ना, सीएजी, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आदि के वेतन के बारे में क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर वेतन और भत्ते, यही याद रखना है। तो 2 में क्या है बाबू, 2 में वेतन और भत्ते, 2 में क्या हो गया, वेतन और भत्ते। आगे देखिएगा तीसरी अनुसूची में बाबू याद रखिएगा, तीसरी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि को दी जाने वाली क्या याद रखना है, शपथ और प्रतिज्ञान, है ना। मेन याद रखिएगा शपथ। 3 में क्या हो गया, शपथ। और चौथी में बाबू ध्यान दीजिएगा, विभिन्न राज्यों में संघ राज्य अनुसूची में क्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यानी कि सदस्यों का क्या करेंगे, आवंटन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची में देखते हैं बाबू, क्षेत्रों, है ना, और अनुसूचित क्षेत्र। देखिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर दी है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित, है ना। तो थोड़ा सा टाइपिंग का जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, उसको टेंशन नहीं लेना, हम आपको क्लियर करते चलेंगे। 5वीं अनुसूची में बात करेंगे तो याद रखिएगा 5वीं अनुसूची मेरे बाबू, 5वीं अनुसूची में क्या है, एससी और एसटी, एससी और एसटी क्षेत्रों का, है ना, नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या दिया हुआ है। और 6ठी अनुसूची में याद रखिएगा केवल और केवल याद रखना है एसटी। अभी हाल में बीपीएससी प्रश्न किया था, याद रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद कैसे रखेंगे, एटीएम, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना, इन 4 राज्यों के लिए क्या, एसटी याद रखना है। एससी, इसमें क्या था, एससी एसटी के प्रशासन, एससी एसटी के क्या, प्रशासन। और यहां पर क्या था बाबू, एसटी के कौन राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में उपबंध। आगे बढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची में देखेंगे बाबू, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची एवं समवर्ती सूची में क्या, आवंटन। और 8 में क्या था बाबू, भाषाएं। और कितनी भाषाएं वर्तमान में बाबू, तो याद रखना है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, है ना। तो याद रखना है। अब यहां तक तो मूल संविधान में थी। अब आगे देखिएगा 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची क्या था, भूमि सुधार। आगे बढ़ेंगे बाबू 10 में देखिएगा, अनुसूची 10 में क्या है बाबू, दल बदल। क्या है, तो कैसे याद रहेगा, आप लोग एक सॉन्ग भी सुने होंगे, है ना, 10 बहाने करके ले गया, है ना। तो 10 से 10 और 10 से दल, तो 10 से 10, 10 से दल बदल, यानी 10 में क्या है, दल बदल। 11 मेरे बाबू आ जाइएगा गांव, अब 12 मेरे बाबू आ जाइएगा शहर। तो 11 में याद रखना है अपना प्यारा गांव, और फिर क्या हो जाएगा, शहर। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, हर एक मैंने भाग को रिकॉल कर दिया, याद करवा दिया, और इसी तरह से शेड्यूल भी क्या होगा, याद। अब यहां पर समझना है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं कि कैसे बाकी याद रहेगा बाबू। ठीक है, चलिए अनुसूची कितने थे रे बाबू, अनुसूची रे बाबू याद रखना है 1935 में 10, मूल संविधान में 8, वर्तमान में कितने, 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि इसमें आपको मूल संविधान में 8 और वर्तमान में कितने हो गए। अब याद कैसे रहेगा गुरुजी, ध्यान दीजिएगा, याद कैसे रहेगा। देखिए अब जितने भी शेड्यूल पढ़े हैं ना, उसको आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए
1 2 3 4, फिर करिएगा 5 6 7 8, फिर करेगा 9 9 10 11 और 12। इस तरह से आपका पूरा जो है क्या करना है, बॉक्स बनाना। ठीक है, अब जो आप पढ़े हैं शेड्यूल ना, वो कैसे याद हो जाता है वो आप लोग देखिएगा। हल्का सा आपको लगेगा कि सर भाग भी याद करवा दिए है ना, और शेड्यूल भी याद करवा दिए, तो अब देखिएगा कैसे हम लोग को याद हो जाता है वो समझ लेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपको बताएं कि क्या बना, संघ और राज, है ना, स्टेट और यूटी। स्टेट और क्या बन गया, स्टेट और क्या बन गया बाबू, यूटी। ठीक है, तो स्टेट और यूटी। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे बाबू दूसरा, बाबू देखिएगा दूसरा देखिएगा कि दूसरा क्या था, इनको चलाने के लिए इन लोगों को क्या दे दिए बाबू, वेतन। क्या दे दिए, और 3 में क्या दिला दिए, शपथ। और यहां पर याद रखना है राज्यसभा, है ना। इसके बाद 5 रे बाबू याद रखना है SC ST के प्रशासन, और 6 में बाबू याद रखना है ST के प्रशासन। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद देखें बाबू संघ, 7 में क्या है, सूची। याद रखना है 7 में क्या हो गया, सूची। और 8 में क्या था रे बाबू, भाषाएं, यानी कि लैंग्वेज, है ना। तो याद रखना है 9 में बाबू भूमि सुधार, है ना, भूमि सुधार। और 10 में दल बदल। 11 में पंचायत। और 12 में नगर पालिका। याद हो गया होगा। अब एक बार देख लीजिए पूरा पूरा कैसे रिकॉल हो जाता है। पहले क्या बन गया, संघ और, है ना, राज, है ना, केंद्र, पहले केंद्र और यूटी, यानी बोल सकते हैं स्टेट। इसको बोल सकते हैं आप, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहले बना केंद्र, और साथ में क्या, उसके केंद्र शासित प्रदेश, यानी इसको बोल सकते हैं साधारण भाषा में राज व शॉर्ट में यूटी। ठीक है, पहले राज और यूटी, और इनको चलाने के लिए क्या दिए लोगों को, वेतन। इसके बाद क्या दिए, करवा दिए ईमानदारी से क्या करे, शपथ। और फिर काम आसान करने के लिए काम को बांट दिया गया, राज्यसभा सीटों का आवंटन। फिर 5 में क्या बाबू, SC ST, 6 में ST, 7 में 7 सूची, 7 सूची, 8 भाषाएं, 8 भाषाएं, है ना। और 9 में बाबू भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 पंचायत, और 12 क्या हो गया, नगर पालिका, है ना। तो इस तरह से अभी तक जितना आपने देखा उसको एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना, फिर बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। तो हमने पढ़ा कि संविधान में बाबू क्या है, सबसे पहले भाग यानी कि पार्ट। कितने थे बाबू मूल संविधान में, 22। वर्तमान में कितने बाबू, 22। गणना के दृष्टि से कितने बाबू, 25। शेड्यूल कितने बाबू मूल संविधान में, 8। वर्तमान में कितने बाबू, 12। गणना की दृष्टि से 12। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि हम लोग याद कैसे किए, पहले मैंने इंडिया का मैप बना दिया, है ना। पहले क्या बना, संघ, और उसके बना राज्य क्षेत्र, रहने वालों क्या दिए, नागरिकता। 3 में मूल अधिकार। 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के क मौलिक कर्तव्य। आगे 5 संघ, 6 राज, 7 पहली अनुसूची में, है ना, यानी कि इसको निरस्त कर दिया गया। 8 यूटी, और 9 बाबू पंचायत। 9 क्या हो गया, पंचायत। 9 पंचायत, 9 के क नगर पालिका, 9 के क सहकारी समिति, 10 SC ST, 11 केंद्र राज्य संबंध, 12 वित्त, 13 व्यापार, 14 सेवाएं, और 15 क्या हो गया, इलेक्शन। हमने बताया था 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन, 17 भाषा, 17 भाषा, 18 आपात, 19 प्रकीर्णन। और आगे आ जाइए 20 संविधान संशोधन, 21 अस्थायी, 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में पठन पाठन। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्या, शेड्यूल भी रिकॉल कर दिए, है ना। शेड्यूल में क्या, राज्य में यूटी, है ना, पहला क्या राज्य, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा के सदस्यों का, है ना, सीटों का आवंटन, 5वां में SC ST, 6वां में ST, 7वां में सूची, 8वां में भाषाएं,
9वां भूमि सुधार, 10वां में दल बदल, 11 पंचायत और 12 क्या हो गया, नगर पालिका, है ना। तो आगे देख लीजिए बाबू, इसको पूरा का पूरा क्रम से आपको, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसी तरह से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे ना कि बिहार दरोगा जो 1275 उसमें पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न कहां से आते हैं। तो मेरे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे पहला पार्ट, दूसरा हमारा शेड्यूल। अब देखेंगे आगे की क्लास में, देखेंगे हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, स्रोत के बारे में बात करेंगे। और यहां से एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में 2 प्रश्न तो फिक्स ही रहते हैं, ठीक है ना। अगर पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभी 15 भी पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको 12 भी प्रश्न आते हैं ना, तो पॉलिटी का इतना बड़ा सिलेबस होने के बावजूद इतने ही सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आराम से इस 2 प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।